हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम भारतीय समकालीन कलाकार देखेंगे और इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है उनको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समकालीन भारतीय चित्रकार में है हमारे सतीश गुजराल, जो कि एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और ग्राफिक डिजाइनर थे। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1925 में झेलम, पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु हुई थी 26 मार्च 2020 में। इनकी शिक्षा हुई थी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में और यहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी। 1944 से 1947 में इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने आर्ट डिप्लोमा लिया। फिर 1952 में इनको मैक्सिको से कला अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली। यहाँ पर इन्होंने एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष तक म्यूरल टेक्निक में डिप्लोमा लिया। इनका म्यूरल के क्षेत्र में काफ़ी इनको ख्याति प्राप्त थी। 1956, 57 और 75 में इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से 3 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर 1975 में इनको अमेरिका में आयोजित नवतांत्रिक कलाकृतियों की प्रदर्शनी, इनकी जो प्रदर्शनी थी उसको नवतांत्रिक कला की प्रदर्शनी माना गया। गुजराल का मत था कि तंत्र साधना में शक्ति के रहस्यों को समझने व अनुभव के ये साधन यंत्र थे। और 1984 में ऑर्डर ऑफ क्राउन बेल्जियम सरकार द्वारा दिया गया और 1989 में इनको द विंसी पुरस्कार मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1989 में इनको विंसी पुरस्कार मिला। इनकी समस्त उपलब्धियों के लिए, इनके जीवन की जितनी भी उपलब्धि हासिल की थी उसके लिए इनको द विंसी पुरस्कार मिला। फिर 1999 में इनको मिला पद्म भूषण। ठीक है। इन्हें मूर्त एवं मन स्थिति का कलाकार कहा जाता था। मूर्त एवं मन स्थिति मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग ये काम करते होंगे। इनके प्रमुख चित्र है तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या से पूर्व, दर्द की मसीह, निराशा, आंधी के अनाथ, स्मृतियों का जाल, अतीत की यादगारें, भाग्य, अंत का आरंभ, दोपहरी का अंधियारा, कहाँ है प्रकाश। ठीक है। दोपहरी का अंधियारा अलग चित्र है और कहाँ है प्रकाश अलग है। और मोहनजोदड़ो की संस्कृति, इनका फेमस चित्र है जश्न आजादी और आदमी, मशीन, उम्मीदें, मॉर्निंग, आत्मचित्र, ये सब इनके फेमस पेंटिंग्स है। और इनके चित्रों में अभिव्यंजनावाद दिखते हैं। और इनका माध्यम था पेंटिंग, म्यूरल, स्कल्पचर और रिलीफ में इन्होंने काम किया है। और धातु में भी इन्होंने काम किया है। सामग्री तांबा, एल्युमिनियम, मेटल, सिल्वर आदि बहुत से इन्होंने ऐसे काम किए हैं। और कोलार चित्रण भी इनका माध्यम रहा है। इनके चित्र हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, पंजाब संग्रहालय, डेविस, कोपेनहेगन और लॉस एंजेलो, मैक्सिको, न्यूयॉर्क, पीटर्सबर्ग, स्टॉकहोम, वाशिंगटन, लंदन, आसाम और वीके नेहरू नई दिल्ली में इनके चित्र संग्रह है। इनका एक फेमस चित्र है। इनके कई सारे फेमस चित्र और इन्होंने विदेशों में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है सबसे फेमस चित्रकार जो सबसे कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन। प्रीवियस ईयर के ड्राइंग के एग्जाम में इनका एक क्वेश्चन आया था, तो अभी देखते हैं वो कौन सा था। इनका जन्म हुआ था 1915 में सोलापुर में। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और फिर एक अच्छे मुकाम को हासिल भी किया। इनकी मृत्यु हुई थी 1911 में 9 जून को। और इन्होंने दत्ताश्रेय दामोदर देवलालीकर से इन्होंने कला की शिक्षा इंदौर से ली थी। और फिर 1936 में ये मुंबई से सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से इन्होंने आर्ट्स में प्रवेश लिया। और इस समय इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने इस समय पे सिनेमा, पोस्टर, होर्डिंग्स को रंगने का कार्य भी किया। इनका चित्र है मुक्तिबोध, जो कि है कविताओं पर आधारित। और जो ये अपने चित्रों पर अक्सर घोड़े को भी चित्रित करते थे, जिसमें इनका था कि जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष, गति और ऊर्जा के रहस्य को शो करता है। और जमीन इनका एक विलक्षण कृति है जिसको कई खंडों में इन्होंने बनाया है। और 1958 में इनका लैंप और मकड़ी के बीच रहस्य इन्होंने अंकन किया है।
इनका चित्र 2 स्त्रियों का संवाद, दुपट्टे में 3 औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत की कथा। जो महाभारत की कथा था, इन्होंने 1971 में 30 चित्र बनाए थे। ब्राजील के एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ इनके ये चित्र जो है प्रदर्शनी में लगे थे। ठीक है। राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज, मध्य पूर्व, बनारस, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित और नीली रात। नीली रात जो ये है, ये पेंटिंग का क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। तो ये इनके चित्र है। और 1950 में इनकी प्रथम प्रदर्शनी मुंबई के जहांगीर कला दीर्घा में लगी थी। कभी कभी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी ये भी पूछ लेते हैं। और ये एक फिल्म निर्माता भी थे। इन्होंने 1982 तक इन्होंने 12 फिल्में ये इन्होंने बनाए हैं। और ये कहते थे घोड़ा बेचता हूँ और फिल्म बनाता हूँ, ये इनका कथन था। इनकी जो फिल्म है उसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ पेंटर। ये थ्रू द आइज ऑफ पेंटर अगर आप मूवी देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इनकी पेंटिंग्स जो है ये कहाँ से इंस्पायर हुई है इन्होंने, क्योंकि ये हर चीज़ को एक आर्टिस्टिक नज़रों से देखते थे। वो कैसे देखते थे अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो कि राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाया गया है। जो मकड़ी, लैंप वगैरह जो ये चित्रित करते थे, राजस्थानी पगड़ी पहने हुए इंसान, तो यहीं से ये सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। इनको कई पुरस्कार मिले हैं। 1955 में इनको केंद्रीय ललित कला एकेडमी से इनको पुरस्कार मिला है। और 1955 में इन्हें टोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिक पत्रिका में इनका जो चित्र प्रदर्शनी हुई थी। और 1973 में इनको पद्म भूषण मिला था। 1991 में इनको पद्म विभूषण, 1966 में इनको मिला था पद्मश्री। तो इनकी 2-3 क्वेश्चन इनका उसमें से प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। पहला तो नीली रात पेंटिंग, और एक इनका जो चित्र था, इनकी पिक्चर थी थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। ठीक है, ये भी पूछा गया था। मदर टेरेसा इनका फेमस चित्र है। तो ये सब इनके बारे में पूछा गया था। ज़्यादा मैंने कुछ लिखा नहीं है। इनकी अपनी एक पर्टिकुलर शैली थी, हुसैन शैली, जो कि मोटे मोटे रेखाओं का प्रयोग करते थे। ये सब तो सबको मालूम ही है। इतना तो चित्र देख के इंसान समझ ही जाता है। इनकी हुसैन शैली करके इनकी खुद की शैली थी। तो ये सब है इनके बारे में। नेक्स्ट है कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी, KS कुलकर्णी। तो इनका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हमको नाम याद हो जाएगा। कभी हम KS कुलकर्णी माइंड में रहता है, ऑप्शन में ऐसा ऐसा दे देंगे कि ऐसा लगेगा हाँ ये सही है ये गलत है। तो इनका कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1918 बेलगाम कर्नाटक में। ये एक भित्ति चित्रकार, मूर्ति चित्रकार और छाया चित्रकार थे। 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी पूना से हुई थी। फिर 1940 में सर JJ स्कूल ऑफ इन्होंने मुंबई से कला डिप्लोमा लिया था। इनको अमेरिका से रॉकफेलर फाउंडेशन से इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। और राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी से इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत सरकार द्वारा इनको म्यूरल व क्रिटिक मूर्ति शिल्प हेतु सम्मान भी प्राप्त हुआ है। एवं इनको साहित्य कला परिषद नई दिल्ली से कला सम्मान तथा इमेरिटस प्रोफेसर की उपाधि मिली थी। इमेरिटस शब्द जो सम्मान पूर्वक जिनको जो सेवानिवृत्त होते हैं उसको बोला जाता है इमेरिटस। और शिल्पी चक्र की स्थापना भी की थी, तो इस वजह से ये वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 1972 से इन्होंने 1976 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ललित कला संकाय की ये डीन भी थे। ये पूछ भी लेते हैं एग्जाम में। एग्जाम वालों का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से क्या उठा के दे दें। कहाँ पे कार्य किया था, प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी, पूरा नाम, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार वगैरह। ठीक है। तो म्यूरल कलाकार के तौर पे प्रारंभ में साइन बोर्ड व बिल बोर्ड में ये चित्रण करते थे। ठीक है। म्यूरलिस्ट व श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार भी थे। ये भी इनका फेमस है कि ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार भी थे। और खुजराहो तथा आदिम कला पर आधारित लगभग 200 पेन चित्र व शाही रेखा चित्र की एक श्रृंखला अंकित की थी, जो दिल्ली प्रदर्शनी में लगी थी। और इनके सारे चित्र बिक भी गए थे। एवं राजस्थानी अजंता कला परंपराओं पर, कला की जो परंपराएं थी उनका इन पर प्रभाव रहा है। चोल प्रतिमाओं, अमेरिकन व इजिप्शियन
कला अजंता, कांगड़ा आदि कला शैलियों की लयात्मक ताजगी, सरलता तथा प्रवणता का अद्भुत समन्वय इनकी कला शैली में मिलता है। ठीक है, इनको भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रमुख नेताओं के व्यक्ति चित्र व छवि चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से व्यक्ति चित्रकार थे जो नेताओं राजनेताओं के चित्र बनाते थे। ये क्वेश्चन भी आया था, केवी में आया था, बट आया था। तो ऐसा ही नहीं कि हमें एलटी के लिए पढ़ना है, हमें ओवरऑल भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे उसकी प्रिपरेशन अभी से करके चलनी है। तो सबको माइंड में जितना हो सके भरते जाइए। और चित्र है इनका माता पुत्र, पनघट, कबाड़ी, खेत, बैल, टोकरी ली हुई लड़की और कथावाचक श्रृंगार जो इनकी उत्तम कृतियां हैं। ठीक है, श्रृंगार और कथावाचक में भी एग्जाम में आ जाए श्रृंगार के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे कट्टीगेरी कृष्ण हेब्बर, के हेब्बर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1912 कर्नाटक के ग्राम कट्टीगेरी में। 1996 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रारंभिक कला शिक्षा नूतन कला मंदिर मुंबई में हुई थी और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला डिप्लोमा लिया था इन्होंने। और कला अध्ययन हेतु ये इन्होंने यूरोप की यात्रा करी। एकल प्रदर्शनियां इनकी लगी थी कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। और अंतर्राष्ट्रीय जो कला प्रदर्शनियां लगी थी वो लंदन, बर्लिन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी में। ठीक है, और इनको 3 बार ललित कला एकेडमी से इनको पुरस्कार मिल चुका है। 1961 में पद्मश्री, 1989 में इनको पद्म भूषण, 1990 में इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इसकी डेट नहीं दी हुई थी। इनकी शैली में एक विशिष्ट लयात्मक दृष्टिगत का प्रभाव दिखता है। लयात्मक रेखाओं के लिए फेमस थे, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। और प्राचार्य चार्ल्स जेडॉर्स का इनकी जो सृजनात्मक जीवन शैली पर उनका प्रभाव देखा गया है। आलोचक का मानना है कि इनकी कला पर अमृता शेरगिल, पॉल गॉगिंग तथा पॉल सेजा का अत्यधिक प्रभाव रहा है। और गांव के त्योहार के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति का प्रभाव इनकी कला पर दिखता है। पाश्चात्य शैली तकनीकी से मुक्त होकर इन्होंने कार्य किया है। छाया और प्रकाश इनके चित्रों में देखने को नहीं मिलेगा। इनका चित्र है भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन अ स्लम, फ्लड, डॉटर, जिसमें इन्होंने रंगों व टेक्सचर का प्रयोग किया है। तो ये अपने चित्र में टेक्सचर का भी प्रयोग करते थे। के साथ इन्होंने रेखाओं को जो है सजीव रूप से उभारा है। इनका फेमस चित्र है मुर्गों की लड़ाई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये मुर्गों की लड़ाई चित्र किसका है? के हेबर का। ठीक है, और धान कूटते हुए, टाइल्स फैक्ट्री भी आ सकते हैं मे बी। वह यह चित्र कलात्मक और रंग के लयात्मक आयाम को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनएस बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। फुल नेम भी इनका रट लीजिए। 1910 में मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए 1933 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने एक स्नातक की उपाधि, फिर पुनः इंदौर से कला शिक्षा इन्होंने प्रारंभ की। यहाँ इन्होंने दृश्य चित्रण बनाया जिसमें हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओमकारेश्वर आदि इन्होंने चित्रण बनाए। फिर 1934 में मुंबई से कला डिप्लोमा लिया और फिर 1936 से 1939 तक कश्मीर सरकार हेतु इन्होंने विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में 3 साल तक कार्य किया था। 1940 में बेंद्रे के जो चित्र थे वो इलस्ट्रेटर्स वीकली ऑफ इंडिया के प्रमुख पृष्ठ पर इनकी पेंटिंग छपती रही थी। 1941 में इनकी उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक मिला था। फिर उसके बाद उन्होंने 1945 में शांति निकेतन में टेम्परा शैली में कार्य किया। ठीक है, उसके बाद 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको पटेल ट्रॉफी मिली। इसी वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व मुंबई सरकार के कला सलाहकार समिति के ये सदस्य भी बने थे। पूछा भी जा सकता है कि आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व मुंबई सरकार के कला सलाहकार के सदस्य कौन थे? तो वो थे बेंद्रे जी हमारे।
नेक्स्ट है इनका 1950 में एकल प्रदर्शनी लगी थी और 1979 में रेट्रोस्पेक्टिव्स प्रदर्शनी इनकी लगी थी और 1984 में इनको कालिदास सम्मान व शांति निकेतन से इनको अवन गगन पुरस्कार मिला था। 1969 में इनको पद्मश्री मिला था। 1992 में इनको मिला था पद्म भूषण। इनके कला विचार है कि कलाकार दृश्य अदृश्य और भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथियों को सुलझाता है और अपनी कल्पना तथा शैली के द्वारा सहज ग्राह्य बनाता है। ठीक है, इनके कला विचार अगर पूछ लिया जाए तो इनको प्रेरणा मिली थी गोंगा मातिस और सेजा से। और न्यूयॉर्क में ग्राफिक कला से इन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की और ये लिखते हैं कि कला को मैं दो ध्येय से चित्रित करता हूँ। प्रथम तो यह कि चित्र संभाषण कर सके, ठीक है, चित्र खुद को बता सके, एवं दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। तो ये इनके विचार थे। बाकी इनका माध्यम तेल, पिस्टल, जल रंग था। चित्र संयोजन में इन्होंने क्यूबिस्ट कार्यों में मानव आकृतियों और स्टिल लाइफ इनके प्रमुख थे, जैसा कि गगनेंद्र नाथ के चित्रों में देखने को मिलता है, जैसा गगनेंद्र नाथ के चित्रों में। और 1956 में सौराष्ट्र के बड़वाड़ इनका ग्रामीण विषय से संबंधित चित्र है, जिसमें ज्यामितीय रूपाकार दिखता है। इनके अन्य चित्र हैं सूर्यमुखी, जो कि ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा है। इनके चित्र है कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए फूल बेचने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, नारियां जो है इनकी आधुनिक पद्धति से चित्रित है, गाय व बछड़ा जो कि ममता मय को दिखाता है, तोता व चमेलियन। चित्र इनके जो चित्र हैं ये यथार्थ रूप से चित्रित हैं, ये दो चित्र। और पुरुषों में इन्होंने राजस्थान का ग्रामीण काठियावाड़ का ग्रामीण दृश्य बनाया। यह चित्र संपूर्ण भारतीयता की छाप है। राजस्थान का जो ग्रामीण और काठियावाड़ के जो ये चित्र है, इनके चित्र संग्रह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली और इनके संग्रहालय व लोगों के व्यक्तिगत संग्रह में इनके चित्र हैं। नेक्स्ट है राम कुमार। राम कुमार 1924 में जन्मे थे। ये एक निपुण लेखक, कहानीकार, पूर्णकालिक चित्रकार थे। मृत्यु उनकी 2018 में शिमला में हुई थी। 1950 में से 1952 में कला शिक्षा पेरिस में आंद्रे लहो तथा फर्नांड लीगर से इन्होंने क्यूब शैली सीखी थी। जो फर्नांड लीगर थे वो क्यूब शैली में माहिर थे। ठीक है, नलीवादी कला को अपनाने की प्रेरणा इन्होंने फिर धनराज भगत को भी दी। और राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत करी थी, तो इस वजह से राम कुमार जी भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और फिर 1970 में JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की। फिर 1960 से 1970 तक दृश्य चित्रों का सृजन किया, जिसमें वाराणसी श्रृंखला है। इनके चित्र भूमि, आसमान, भवन, आधुनिक संस्कार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा, बेरोजगार, स्नातक, निराश्रित। इनके चित्रों में जो ये चित्र हैं, इनमें मानव संवेदना तथा त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। और जो बोझ, खंडर, घाट, धूप छांव के बीच वर्षों बाद परिजन, शहर, नदी, अंधेरे, उजाले, वर्षा, इसमें इन्होंने उदास संसार को प्रकट होता हुआ दिखाया है, जबकि ये इनका मकसद नहीं था। तो ये सब इन्होंने इसमें प्रकट किया हुआ है। इनके कुछ और भी चित्र हैं। जो 1963 में बना था अलविदा अतीत, वो है तेल। और 1954 में परिवार। 1948 में कला प्रदर्शनी में ये भी चित्र है इनका। एवं 1965 में श्रद्धांजलि। 1957 में दो बहनें, जो कि लिथोग्राफी से बना है। 1958 में स्वप्न। 1965 में श्रद्धांजलि तेल माध्यम से और नगद दृश्य भी बना है 1965 में। 1982 में उड़ान
1966 में बसंत तेल माध्यम से, 1961 में धार, 1966 में बसंत हो गया। इन चित्रों में विभिन्न देशों का मिला जुला असर दिखाई देता है। और पुरस्कार मिला था इनको 1956 से 1958 से केंद्रीय ललित कला अकेडमी पुरस्कार मिला था। 1957 में मुंबई आर्ट सोसाइटी से इनको सम्मान मिला था। 1958 में इनको एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से सम्मान मिला था। 1959 में इनको पहाड़ो द्विवार्षिकीय प्रदर्शनी में इनको सम्मान मिला था। 1972 में पद्मश्री, 1986 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में कालिदास सम्मान मिला था। 1948 में इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी लगी थी 1948 में। और 1975 में कहानीकार के रूप में यूपी गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं द केस एंड अदर स्टोरीज, दूसरा है द सी एंड अदर स्टोरीज, दूसरा यूरोप स्केच इनकी बुक का नाम है। इनके चित्र संग्रह हैं देश विदेशों के जो कला प्रेमी है और कला संग्रह में केंद्रीय ललित कला अकेडमी में संग्रहित है। राम कुमार के लिए कालिदास सम्मान के जो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं उन्होंने इनके बारे में कहा है, राम कुमार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियां निर्मित करते हुए एकनिष्ठ भाव से कला साधना में जुटे हैं। अपनी कलाकृतियों के द्वारा इन्होंने ईमानदार सृजक के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं। ठीक है। कौर, इनका जन्म हुआ था 1954 दिल्ली में। ये कला संगीत साहित्य में इनका प्रदर्शन रहा है। शिक्षा इनकी हुई थी स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ। इन्होंने कलाओं का गुरु साहित्य में डिग्री ली है। 1982 में एचिंग नई दिल्ली में इन्होंने गढ़ी स्टूडियो से इन्होंने एचिंग सीखी। 1990 में स्वदेशी जातीय समूह के भारतीय लोक कलाकारों के साथ संयोग की एक श्रृंखला बनाई जिसमें वारली, गोदना और मधुबनी क्षेत्र के चित्र थे। 1994 में उन्हें आधुनिक कला के लिए हिरोशिमा संग्रहालय द्वारा बमबारी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भित्ति चित्र बनाने के लिए एक बड़ा काम सौंपा गया था। 1988 में इनका भित्ति चित्र प्रदर्शन हुआ एवं 1981 में इनको लापता दर्शक के लिए 1986 में ताइनाले अवार्ड मिला। 1988 में इनका नुमाइश लैथ कला और 1992 में ब्लैक वाटर्स को पार करना इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई। 1995 में इनसाइड आउट समकालीन महिला कलाकार भारत की और इनको सम्मान मिला था ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी द्वारा 1985 में। 1986 में इनको स्वर्ण पदक मिला ललित कला अकेडमी द्वारा। इनके जो कला का संग्रह है वो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में, रॉक फेलर संग्रहालय न्यूयॉर्क में, समकालीन कला संग्रहालय एवं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है अंजलि इला मेनन। इनका जन्म हुआ था 1940 में बरनपुर पश्चिम बंगाल में। शिक्षा हुई थी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। पेरिस से इन्होंने फ्रेस्को पेंटिंग सीखी थी। इन्होंने 34 एकल प्रदर्शनियां लगाई थी। अंजलि इला मेमन नाम से एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशन किया था तथा दूरदर्शन द्वारा इनकी एक फिल्म बनाई गई अंजलि इला मेमन के ऊपर। इनका माध्यम है तेल रंग, एक्रेलिक, शाही, कंप्यूटर, फोटोग्राफी व कोलाज। और इनकी कला अमूर्त कला से प्रारंभ होकर यथार्थवाद और फिर शास्त्रीय कला तक जाती है। इनके चित्र है कीर्तनी अम्मा जो इनके चित्रों के संग्रह का श्रेष्ठ उदाहरण है। म्यूटेशंस में नारी के विविध बिंब। इनके चित्र में रंग योजना बाइजेंटाइन कला के समान चमकीले, चटक, ताजगीपूर्ण होते थे। इनके चित्र संग्रह है कलाकृतियां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, ललित कला अकेडमी
वो कुकुओका म्यूजियम जापान में, बेंजामिन ग्रे म्यूजियम में, रोजा आर्ट गैलरी और बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में, चंडीगढ़ म्यूजियम में 2002 में इनको 2000 में इनको पद्मश्री मिला था। और इन्होंने ये कहती हैं कि मैं शायद ही चित्र बनाती हूँ, मैं रंगों से सोचती हूँ। बहुत बड़ी लाइन थी, कम से कम 4-5 लाइन की। तो मेनली ये 2 लाइन अगर आ गया तो एग्ज़ाम में। तो फिर आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।